नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। आज भी आप लोगों के लिए लाए हैं एक सुनहरी जॉब पाने का अवसर। जी हाँ दोस्तों, तो आज बात करेंगे एसबीआई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिस में निकली गई भर्तियों के बारे में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 58 पोस्टें रहने वाली हैं। तो अगर आपको भी चाहिए इसमें सिलेक्ट होने का मौका, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने वाला है, एज लिमिट क्या रखी गई है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आपको बस हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम समरी की। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी रहेगी हमारी एसबीआई रहने वाली है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे जो पोस्ट नेम आपको पहले ही बता चुके हैं, स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, एससीओ शॉर्ट में कहते हैं इसे। टोटल वैकेंसीज रहने वाली है 58। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम लेवल नेशनल लेवल पे रहने वाला है, तो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। और आगे देखते हैं एप्लीकेशन मोड। तो आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन भरनी पड़ेगी, इसका कुछ ऑफलाइन नहीं रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस, आपको जो भी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, ये रहने वाली www.sbi.co.in। तो आप हमारी वेबसाइट से भी यहाँ विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है हिंदी में wiki.com। तो आप यहाँ पे सिर्फ इसी जॉब का नहीं, और भी बहुत यहाँ पे जॉब अपडेट्स आते रहते हैं, तो आप उन जॉब्स के लिए भी यहाँ पे से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर से विज़िट करिएगा। अब आगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था ये 2 अक्टूबर को। यहाँ पे लिखा हुआ है एसबीआई एससीयू नोटिफिकेशन रिलीज 2 अक्टूबर 2024। और यहाँ पे आगे है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट। तो आपकी एप्लीकेशन भी 2 तारीख से ही स्टार्ट हो गई है, और जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 22 अक्टूबर तक। आगे यहाँ पे है एसबीआई एससीयू इंटरव्यू डेट्स। तो ये एसबीआई इंटरव्यू डेट जो भी होगी इसकी, और जो रिजल्ट होगा वो आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा जब भी ये आने वाले होंगे। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो इसमें टोटल 58 वैकेंसीज रहने वाली है। तो इसमें वो 58 वैकेंसीज डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में भी डिवाइडेड है, तो वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिप्यूटी मैनेजर मार्केट के अंदर आने वाला है, मार्केटिंग के अंदर। तो इसके अंदर 15 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैनेजर आईटी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट रहने वाली है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ के अंडर में आने वाला है, जो कि इसमें आपकी 8 पोस्ट रहने वाली हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव डेटा साइंस में यहाँ पे इसके लिए, इस पोस्ट के लिए 12 सीट्स अवेलेबल रहेंगी। चीफ मैनेजर है यहाँ पे अब अगला, रिस्क मैनेजमेंट के अंडर आने में के अंडर आने वाला है, तो इसके लिए 5 पोस्ट रहने वाली है। डिप्यूटी मैनेजर जो कि एचआर के अंडर में आने वाला है, इधर टोटल 8 पोस्ट रहने वाली है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन लिंक की। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक यहाँ पे प्रोवाइडेड की गई है, जिसको मैंने आपको पहले ही नोटिफाई कर दिया है कि आप हमारी वेबसाइट पे आके इसको विजिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप इनकी एप्लीकेशन लिंक जो भी रहने वाली है, तो आप वहाँ पे सीधा विजिट कर सकते हैं आसानी से। अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी स्ट्रक्चर क्या क्या रहने वाला है। तो जो भी हमारे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भाई या फिर दोस्त रहने वाले हैं, तो उनके लिए ये यहाँ पे 750 पर हेड यहाँ पे लगने वाला है। और जो हमारे भाई एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये फॉर्म बिल्कुल ही फ्री में फिल करने दिया जाएगा। और जो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की पेमेंट रहने वाली है, ये ऑनलाइन ही रहने वाली है। तो आप जिससे भी आपको ठीक लगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग, तो आप उससे कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले इसके अंडर में आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस पोस्ट्स। तो आपको इसमें क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा इस वाली पोस्ट्स के लिए। तो अगर आपको डिप्यूटी मैनेजर में आपको अप्लाई करना है, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन एमबीए या तो पीजीडीएम इन मार्केटिंग फॉर्म एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रहनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का रहना चाहिए किसी भी बैंकिंग या तो फाइनेंसिंग सर्विस इंडस्ट्री से। उसके अंदर आपने कम से कम 2 साल आपको काम या फिर सर्विस रहनी चाहिए आपकी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक्सपीरियंस आपके पास है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस नहीं है।
अब यहाँ पे आगे बात करते हैं मैनेजर आईटी सिक्योरिटी के अंडर में आने वाला जो है। तो मैनेजर के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी BE या फिर BCom इन BTech इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आपको BE और BTech कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी एक में से भी आपके पास ये वाली डिग्री होनी चाहिए। और इसके लिए एक्सपीरियंस रहने वाला है 5 साल का कम से कम। आपको 5 साल किसी भी IT सिक्योरिटी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इससे भी रिलेटेड कोई किसी भी जॉब में आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए कम से कम 5 साल का। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे बात करते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर। तो इसके लिए आपको डिग्री चाहिए होगी लॉ की, LLB की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा है 10 साल कम से कम चाहिए। ये लॉ प्रैक्टिस आपको 10 साल कम से कम रहनी चाहिए, और किसी भी एक बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल लॉ से के उसमें चाहिए रहेगी आपको। आगे बात करते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डेटा साइंस। तो इसके लिए आपको डेटा साइंस में मास्टरी या की आपकी डिग्री होनी चाहिए, या फिर स्टैटिक्स में, या तो इससे भी रिलेटेड किसी भी फील्ड में। अब इसमें एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कम से कम आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा एनालिटिक्स का या तो डेटा साइंस का। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आता है चीफ मैनेजर। तो इसके लिए आपको MBA या तो PGDM फाइनेंस या तो रिस्क मैनेजमेंट में आपके पास रहना चाहिए, आपके पास वो डिग्री रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस। इसके लिए आपको कितना चाहिए, तो इसके लिए आपको चाहिए 7 साल का एक्सपीरियंस किसी भी रिस्क मैनेजमेंट बैंकिंग में या तो फाइनेंशियल सर्विस में आपका। अब नेक्स्ट यहाँ पे डिप्यूटी मैनेजर HR। तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन रहना चाहिए MBA या तो PGDM HR या तो पर्सनल मैनेजमेंट से। इनमें से किसी में भी आपकी एक MBA या तो PGDM की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब इसके एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो जो कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या तो किसी भी बैंकिंग सेटिंग के रिलेटेड में। अब इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो आपकी एज रहनी चाहिए 25 से 45 के बीच में, और जो भी एज रिलैक्सेशन होगा तो वो भी जो भी गवर्नमेंट के रूल्स या रेगुलेशन उनके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो अब हम अपना बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो भी हमारे भाई यहाँ इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फिल करेंगे, तो उसके बाद वहाँ पे क्या प्रोसेस रहने वाला है सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जो भी हमारे कैंडिडेट्स जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया होगा, तो उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पे। जो भी आपने वहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वहाँ पे फिल किया होगा, तो उसके बेस पे आपको फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू की बात करते हैं, इंटरव्यू में क्या रहने वाला है। तो द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द इंटरव्यू स्कोर्स। तो इसमें जो भी आपको इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यू लेंगे, तो उसके बाद आपको हर एक पर्सन को कुछ स्कोर दिया जाएगा। तो जो भी उसमें टॉप पे रहेगा, तो उसको वहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे उसकी मेरिट लिस्ट में उसको रखा जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी किस बेस पे रहने वाली है। तो सैलरी की बात करते हैं। डिप्यूटी मैनेजर को यहाँ पे सैलरी एक पे स्केल दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पे 48,170 से 59,810 रुपये यहाँ पे इसके बीच में आपको दिए जाएंगे। ये आपको एक रेंज प्रोवाइड की गई है, तो इस रेंज के बीच में आपको कितना भी प्रोवाइड किया जा सकता है। अब मैनेजर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 63,840 रुपीज़ से 78,230 रुपीज़ आपको पे किए जाएंगे। असिस्टेंट जनरल मैनेजर यहाँ पे 76,010 रुपीज़ से 89,890 रुपीज़ के बीच में आपको पे किया जाएगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव 50,000 यहाँ से 50,030 से यहाँ पे 78,100 के बीच में आपको पे किया जाएगा। चीफ मैनेजर के लिए यहाँ पे इतना पे किया जाएगा, आप यहाँ पे रेंज देख सकते हैं। और डिप्यूटी मैनेजर आपको सबकी रेंज जो भी आपको सैलरी दी जाएगी इस रेंज के बीच में आपको प्रोवाइड की जाएगी, और ये आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा आपको जो भी एम्प्लॉयज़ रहने वाले हैं उनको DA HRA और अदर बेनिफिट जो भी जैसे मेडिकल हो गया, जो वो तो उन पर डिपेंड करता है उसको इसके अलावा आपको क्या क्या बेनिफिट्स देंगे। तो आपका DA HRA और कुछ और बेनिफिट्स रहेंगे जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
अब बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। तो आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे द इंटरव्यू और रिटन टेस्ट ऑफ SBI SCO 2024 will be conducted in the major cities across India. Candidates will have the option to choose their preferred इंटरव्यू सेंटर वाइल फिलिंग आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आप जिस भी सिटी से होंगे वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे आपके पास, जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको उसी लोकेशन पे जाके आपका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। आपको वहाँ पे सिटीज़ दी जाएंगी, तो जो भी आपके हिसाब से बेटर हो, जो भी आपके होम टाउन से पास में, तो आप वहाँ वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म के लिए जो भी भाई हमारा भरना चाहता है तो वो कैसे भर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है विजिट द ऑफिशियल SBI वेबसाइट। तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं, अगर आपको हमारी लिंक से चाहिए तो आप हमारी लिंक हिंदी में विक्की पे विजिट करके यहाँ पे ये पूरी लिंक आप रीड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वापस से पढ़ सकते हैं, और यहाँ से आपको डायरेक्ट वेबसाइट भी आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं SBI की ऑफिशियल वाली। अगला है यहाँ पे वहाँ पे आपको एक ऑप्शंस आ रहे होंगे, तो उसमें से आपको करियर ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वहाँ पे लिंक्स आ रही होंगी, तो आपको उन लिंक में से ढूंढना है ये इस वाली लिंक को, SBI स्पेशलिस्ट केडर ऑफिस रिक्रूटमेंट 2024 पे आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना है और फिर उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है, आपको रजिस्टर कर देना है अपनी कुछ बेसिक डिटेल, जैसे नेम हो गया आपका, आपका एड्रेस हो गया, और आपकी क्वालिफ़िकेशन हो गया। आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स वहाँ पे पूछी जाएगी, उसको फिल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का वहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। उसमें आपसे कुछ डिटेल्ड आपकी पूछी जाएगी, डिटेल्ड आपकी चीज़ें, जैसे कि आपके नेम, बेसिक डिटेल पहले आपसे पूछ ली जाएगी। उसके बाद वहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स पूछेंगे, उसके बाद आपको वो सब फिल करके जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होगा उसको अपलोड कर देना है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है आपका पे द एप्लीकेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वहाँ पे पेमेंट वाले विंडो खुल जाएगा। तो आपको वहाँ पे आपकी पेमेंट कर देनी है, जो भी आपकी पेमेंट रहेगी तो आपको पे कर देनी है। और आपको पहले ही बता दिया, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग किसी से भी आपको जो आपके लिए सही रहे आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट है सबमिट द फॉर्म एंड टेक आउट अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो आपको यहाँ पे से एक ये जो भी आप पेमेंट करेंगे इसके बाद वहाँ पे से आपको पेमेंट का एक प्रिंट आउट निकाल लेना है, जिससे कि आपको फ्यूचर जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे रेफरेंस आपको रहे कि आपने जी पेमेंट करी थी, या फिर आगे कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप वहाँ पे उसको दिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन होना है तो आप हमारे बायो में लिंक प्रोवाइड की गई है, तो वहाँ पे से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब व्हाट्सएप चैनल के आपको फ़ायदा ये रहेगा कि वहाँ पे वीडियो से भी जल्दी आपको क्विक अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।